अस्सलामुअलैकुम। फूड विद सना में खुश आमदीद। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रीन चटनी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया, 2 जवे लहसुन के और थोड़ा सा पुदीना, 1 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक कट की हुई, और अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, और इसकी अब ग्रीन चटनी बना लेंगे। माशाल्लाह से ये ग्रीन चटनी मैंने बना ली है। अब इसको एक कटोरी के अंदर डाल लेते हैं और अब इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ लेमन का जूस। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और अब 2 टेबल स्पून इसके में शामिल करूँगी मायो, ताकि जब हम ब्रेड के ऊपर ये चटनी लगाएं तो वो गीली ना हो जाए, इसलिए ये हम शामिल कर लेंगे। और इसका ये देखें गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई है। इसको साइड पे कर देते हैं। और अब एक कटोरी के अंदर मैं शामिल करती हूँ 1 अदद अंडा, और इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब पैन के अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसमें अब हम आमलेट तैयार करेंगे। माशाल्लाह से दोनों साइडों से आमलेट तैयार हो चुका है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। पैन के अंदर अभी ऑयल है तो इसी ऑयल के अंदर मैं ब्रेड सेंक लूँगी। एक सैंडविच तैयार करने के लिए मुझे 4 ब्रेड की ज़रूरत है। चारों को इसी तरह हल्का हल्का दोनों साइडों से सेंक लेंगे। अब दूसरे पैन के अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ताकि शामी कबाब जो है वो फ्राई करें। शामी कबाब जब दोनों साइडों से लाइट गोल्डन हो जाएं तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और शामी कबाब भी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई किए हैं। इसमें भी मैंने फ्लेम जो है वो हाई नहीं किया था। काउंटर पे ले आते हैं। यहाँ पे चारों ब्रेड की साइडें जो है ये हटा देंगे। अगर आप नहीं हटाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रेड हमारी ज़ाया नहीं होगी। इससे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे या कोई और रेसिपी बना लेंगे। अब इन चारों को जो है ऐसे खोल के रख देते हैं। अब सबसे पहले इसके ऊपर लगाऊंगी मैं वही मायो और ग्रीन चटनी जो मिक्स करके हमने रखी थी। चारों पे अच्छी तरह से जो है वो लगा देंगे। चारों स्लाइसेस पे लगाने के बाद अब एक के ऊपर हम रखेंगे बंद गोभी, और इसके ऊपर रखेंगे बारीक कट किए हुए टमाटर। अब रखेंगे ओनियन, और दूसरे पे हम रखेंगे शामी कबाब, और तीसरी स्लाइस के ऊपर रखूँगी एग, और अब इसके ऊपर हम केचप लगाएंगे चारों पे अच्छी तरह से। अब एक को उठा के इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। तो इसके ऊपर फिर वो ग्रीन चटनी लगा देंगे ताकि ज़्यादा स्पाइसी हो। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप सिर्फ केचप ही लगाएं। इसी तरह से माशाल्लाह इसको इसके ऊपर रख देते हैं। बस अब कुछ भी नहीं करना, इसकी सेंटर से कटिंग कर देनी है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।